Hello friends, good morning to all of you and welcome to in my YouTube channel राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। आज हम लोग एडम्स फ्रेजेस के बारे में पढ़ेंगे जो किसी भी एग्जामिनेशन के लिए 90 से 95% वर्ड है, जो बहुत ही वीवीआई एडम्स फ्रेजेस है। यह हर एक एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। यह जो एडम्स फ्रेजेस के बारे में हम चर्चा करेंगे, यह हमारे सर जो पटने में पढ़ाते हैं MK मिश्रा, उन्हीं के बुक के के बाद उन्हीं के बुकों को लेकर हम वीडियो बनाते हैं। अगर इस वीडियो में अगर कुछ गलती हो तो हमारे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम अगली वीडियो में उस गलती को सुधार सकें। जैसे कि आप देखते हैं कि एडम्स फ्रेजेस है। एडम्स फ्रेजेस जो है, ये एडम्स फ्रेजेस बहुत ही वीवीआई है, सर के द्वारा ये चुने गए हैं और ये हर एक एग्जाम में 90 से 95% पूछे जाते हैं। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। जैसे एसएससी में सीजीएल, सीपीओ, एलडीसी और बैंक में एसओ, पीओ, क्लर्क और डिफेंस में आ जाता है एनडीए, सीडीएस, एयरफोर्स एंड नेवी। और मैनेजमेंट में कैट, मैट, जेट और स्नेप और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, जो काफ़ी ही बहुत ही महत्वपूर्ण एडेंस फ्रेजेस हैं। हम हर एक चैप्टर के हम वीडियो लाएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे और अलग अलग प्लेलिस्ट में डालेंगे। और जैसे हो गया, एडम्स फ्रेज का अलग प्लेलिस्ट बना देंगे, वर्ड ऑफ सब्स्टिट्यूट का अलग बना देंगे और वर्ड का अलग होगा। जो अभी हम हमारा शुरुआती दौर है, एक पहला चैप्टर आज है, इसके बाद सेकेंड, थर्ड, थ्री, फिफ्थ, सेवन सब आएगा, हर चीज़ आएगा। सो विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट वी स्टार्ट द वीडियो। एंड जैसे आप हमारे डिस्प्ले पर देख रहे होंगे कि हमारे चैनल का ये डायग्राम है, लोगो है, और यही से जेई राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर है मेरे चैनल का नाम। इस पर जाके आप वीडियो देखें और नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबाएंगे ताकि हर वीडियो जिस तरह जैसे जैसे नए नए वीडियो अपलोड करें ताकि आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। विदाउट वेस्ट टाइम एंड लेट वी स्टार्ट दिस वीडियो और दिस सेशन। ओके दोस्तों, देखते होंगे कि ऊपर में दिया हुआ है बाय राठौर सर, उसके बाद है एडम्स फ्रेजेस। एडम्स फ्रेजेस है। एडम्स फ्रेजेस के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब देख ध्यान दीजिए। एबव बोर्ड सर के फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, एडम्स फ्रेजेस है कि एबव बोर्ड, एबव एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है ऑनेस्ट एंड ओपन। यानी वो व्यक्ति जो खुले मन से ईमानदारी पूर्वक किसी को सेवा करे, किसी के बारे में कुछ खोल दे, राज खोल देता है, तो उसे हम एबव बोर्ड कहते हैं। जैसे कि जैसे अकबर ने, जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देख रहे होंगे कि अकबर सर्व द पीपुल ऑफ हिज टाइम ऑनेस्टली। अकबर ने अपने समय के लोगों को ईमानदारी पूर्वक सेवा किए। यानी कि इसमें उसने कोई छल्ली कपटी जैसे काम में नहीं किया। इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि उसने खुल्लम खुल्ला अपना काम में किया। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि राहुल हैज डन हिज वर्क एबव बोर्ड। राहुल ने अपना काम पूरे रूप से खुले आम और प्रत्यक्ष रूप से किया। उसमें कोई उसने किसी के प्रति चोरी चकारी जैसी बातें नहीं की, वो हमेशा ईमानदारी के पूर्वक अपना काम किया। आई होप दैट कि आपको यह एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम में। और हाँ, इसको याद करने के लिए एबव बोर्ड, एबव बोर्ड का मतलब होता है कि एबव बोर्ड यानी बोर्ड, एबव बोर्ड हो गया। ऑनेस्ट एंड ओपन यानी खुलेआम प्रत्यक्ष रूप से कोई भी कार्य करता है
तो उसे खुलेआम प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं। इसका मीनिंग तो लिख दे, हिंदी मीनिंग लिख दिए कि खुले आम या खुल्लम खुल्ला, कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इडियम फ्रेज है सेकंड, कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है विक्ट्री। विक्ट्री और सक्सेस। विक्ट्री का मतलब जितने भी वर्ड है, ये वर्ड है, ये भी वर्ड सर के बुक में वर्ड में दिए गए हैं। और ये भी वर्ड अगर हम लोग अगर इस वर्ड को यहीं पे अगर समझ गए तो आगे हम लोगों को वर्ड याद करने के समय में बहुत ही आसान होगा। सो हम लोग को जो वर्ड अगर रास्ते में मिल जाते हैं उस वर्ड को भी याद करते चलेंगे। इस विक्ट्री का मतलब होता है सफलता। ये सफलता या किसी पर अपना अधिकार, किसी को जीत लेना, सक्सेस हो जाना, इसी वर्ड को सफलता या सक्सेस कहते हैं। उसके जैसे कि विक्ट्री और सक्सेस में आप लोग अंतर देंगे। विक्ट्री का मतलब होता है सफल होना या जीत लेना। ध्यान दीजिए, क्या इसमें यहाँ पे वर्ड कौन सा है? कैरी। कैरी द डे यानी कैरी, उस कैरी मतलब उन दिनों को ढोया है, उन दिनों को देखा है, इसीलिए उसके पास कोई परेशानी नहीं हुआ, जिस कारण वह उन दिनों को जीत लिया। यानी हम इस विक्ट्री का मतलब हम जीत जीत लेना भी कह सकते हैं। उसके बाद आता है, इसके बाद आता है एग्जाम्पल को देखते हैं कि अकबर, क्या अकबर विक्ट्री द अकबर विक्ट्री द रेन ऑफ दिल्ली। अकबर ने दिल्ली के शासन पर वो अपना जीत हासिल कर लिए, विक्ट्री हो गई, सफल हो गए। इस कारण उसने अपना सत्ता दिल्ली पे जमा लिया। तो अकबर विक्ट्री द रेन ऑफ दिल्ली यानी अकबर ने दिल्ली पे अपना शासन किया। उसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि इंडियन आर्मी वाज कैरी द डे द वार ऑफ कारगिल। इंडियन आर्मियों ने कारगिल के युद्ध जिताए थे। इसलिए हम कैरी द डे का इस्तेमाल करते किस रूप में? जीत लेना या उस पर अपना अधिकार जमा लेना या सफल हो जाना, इस सेंस में पकड़ के चले। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब आते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरा इडियम फ्रेजेस है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट, ब्रिंग टू लाइट का मतलब है, ब्रिंग का मतलब होता है लाना, और लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश। यानी कि प्रकाश में कोई वस्तु को लाना, किसी बात को लाना, यानी इससे साफ अति हो जाता है कि यह सभी नून यानी सभी को बता देना, बिकम हो जाना, एविडेंट होना, सबको पता हो गया कि यह, जैसे में एग्जाम्पल हम लिखे हैं कि असिस्टेंट ऑफ अंबानी मेड द पीपुल नोन अबाउट द अंबानीज वेल्थ। अंबानी के जो असिस्टेंट थे वो उसने लोगों को बता दिया, जना दिया अंबानी की दौलत के बारे में बता दिया। यानी कि इससे हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है कि खोलना राज खोलना। यानी किसी भी व्यक्ति के बारे में सीक्रेट मैटर्स को अगर किसी को हम बता देते हैं तो ब्रिंग टू लाइट होता है। यानी हम किसी के बारे में हम सीक्रेट को हम उजागर कर दिए, उसी के लिए हम इसको ब्रिंग टू लाइट बोलते हैं। आई होप दैट कि ये वर्ड आप समझे होंगे। एक बार फिर से देख लेते हैं पूरे वर्ड को। एवोबोड का मतलब कि ऑनेस्ट एंड ओपन, यानी खुलेआम पूरे ईमानदारी पूर्वक किसी काम को करना या किसी को सेवा देना, उसमें कोई कपटी झपटी नाम की कोई चीजें नहीं है। तो अकबर से जैसे एग्जांपल देखी थी, अकबर सेड द पीपल ऑफ हिज टाइम ऑनेस्टली। अकबर ने अपने समय के लोगों को बहुत ईमानदारी पूर्वक और उसके साथ बहुत ही अपनापन दिखा के उनकी सेवा किए। फिर सेकेंड एग्जाम्पल हम लोग देखे हैं कि राहुल हैज डन हिज वर्क
वर्क एबव बोर्ड। राहुल ने अपना कार्य बहुत ही ईमानदारी सत्यनिष्ठा के साथ किया। उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल आता है कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है, कैरी द डे मतलब विक्ट्री और सक्सेस। विक्ट्री सक्सेस, विक्ट्री का मतलब सफलता और सक्सेस का मतलब भी सफलता, या इस तरह भी बोल सकते हैं कि वो जीत लेना, किसी पर वो जीत लेना, ये यानी कैरी द डे, उन दिनों को देखा। कैरी मतलब ढोया, कैरी का मतलब होता है ढोया, और डे मतलब उन दिनों को ढोया। इसी कारण हम कह सकते हैं कि ये वर्ड जो है कहीं ना कहीं सफलता को बताता है। जो कठिनाई झेला है उसी ने सफलता पाया है। तो जैसे अकबर विक्ट्री द रैन ऑफ दिल्ली, अकबर ने दिल्ली को जीत लिया या सफलता पा लिया, यानी उस पर हाथी अपना कब्जा कर लिया। जैसे एक और एग्जांपल, जो हमारे 1999 में कारगिल का युद्ध हुआ था, उस समय इंडियन आर्मी, हर एक इंडियन आर्मी हो गया, थल सेना, वायुसेना एंड जल सेना, तीनों ने अपनी अपनी भूमिका निभाया। तो उसमें बोल देते हैं, हम खास से बोलते हैं कि इंडियन आर्मी वाज कैरी द डे द वार ऑफ कारगिल, यानी कारगिल के युद्धों को इंडियन आर्मी ने जिता दिए थे, उनमें उनका भी भूमिका था। उसके बाद आता है ब्रिंग टू लाइट। ब्रिंग टू लाइट का मतलब होता है मेक और बिकम वाइडली नोन और इवेंटेंटली, यानी कोई बात को फैला देना ताकि सब लोग जान जाए, उसी को हम ब्रिंग टू लाइट कहते हैं। और जब कोई लोग इसे जान जाते हैं, जब कोई लोग इसे जान जाते हैं तो क्या कर देते, ब्रिंग टू लाइट हो गया, कहते हैं ना कि अरे वो तो उसके राजा ने बहुत से धन थे, उसके असिस्टेंट ने पूरा राज खोल दिया। तो इन्हीं को हम ब्रिंग टू लाइट कहते हैं। जैसे नीचे में एग्जांपल दिए हुए हैं कि असिस्टेंट ऑफ अंबानी मेड द पीपुल नोन अबाउट द अंबानी वेल्थ। अंबानी के जो असिस्टेंट थे उसने लोगों को बता दिया, जना दिया कि वो किसके बारे में, अबाउट द अंबानीज वेल्थ, अंबानी के दौलत के बारे में। तो आई होप दैट कि आपको ये वर्ड अच्छी समझ आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड आपके डिस्प्ले पे आ चुके हैं। और हाँ, वो जो दूसरे वाले में एग्जांपल था, वो जो तीसरा नंबर का एग्जांपल था अंबानी, ऐसे ये देखिए कि अंबानी असिस्टेंट ऑफ अंबानी मेड द पीपल नो अबाउट द अंबानीज वेल्थ। अंबानी का जो असिस्टेंट था उसने उसके बारे, उसके धन दौलतों के बारे में लोग को बता दिया। उसका नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है यहाँ, आप देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि राजू ब्राउट टू द लाइट अबाउट मिश्रा वेल्थ, यानी राजू, राजू जो है उस उन बातों को लाया प्रकाश में, यानी उजागर किया, किसके बारे में, तो मिश्रा सर के दौलत के बारे में। मिश्रा सर के, बुरा नहीं माने, मिश्रा सर नहीं और नाम से हो सकता है मिश्रा, हम तो एग्जाम्पल समझाने के लिए, डोंट माइंड। हाँ, मिश्रा वेल्थ, यानी जो राजू जो है वो सर के धन दौलतों के बारे में राज खोल दिया। यानी इसका वन ब्रिंग टू लाइट का मतलब हम कह सकते हैं, कहा लिख दिए हैं कि राज खोलना, राज खोलना। आ गया होगा ये वर्ड समझ में। चलते हैं 4 नंबर वर्ड, ध्यान दीजिए, डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स एंड ड्रैक्स का मतलब, ध्यान दीजिए, डक्स का मतलब बत्तख और ड्रैक्स का मतलब ही बत्तख। एक में यह नर होते हैं, एक मादा होते हैं। जब नर और मादा अगर कहीं मिल जाए, वो तो बहुत ही कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ रेकलेस, रेकलेस वर्ड जो है ये भी सर की किताब में दिए हुए। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। हर एक वर्ड का हिंदी नहीं लिखा रहे, क्योंकि मुझे हिंदी टाइपिंग नहीं आते हैं। सो जब हम हिंदी बोलते हैं तो आप लोग जरूर लिख लें, और वैसे भी सर की किताब में दिया हुआ है। रेकलेस का मतलब होता है लापरवाह। जो एल वाई लगाती है एडजेक्टिव, लापरवाही से, यानी जो लापरवाही भरे हरकत कर देते हैं। एंड आइडली स्क्वेंडर वेंस वेल, आइडली का मतलब होता है मूर्खता पूर्वक, बेपरवाह रूप से। स्क्वेंडर का मतलब उड़ा देना, वंस वेल्थ अपने धनों को, यानी अपने धन को बिना मतलब के उड़ाना, और उसमें उसके उस व्यक्ति के अंदर कोई
उसके समझदारी ने रेकलेस है और वो पैसे को उड़ा देता है, उस पैसे के मूल्य को नहीं समझता है, तो उसी को हम डक्स एंड ड्रैग्स, यानी कि इसको हम हिंदी में बोल सकते हैं कि फिजूल की खर्चा करना। क्या बोल सकते हैं? फिजूल फिजूल के खर्चा करना, फिजूल के खर्चा करना, यानी कोई व्यक्ति जब वह अनसंड का खर्चा करता है, बिना मतलब कि कोई रुपया खर्चा करता है, उसी काम को ये वर्ब की तरह यूज होता है। किस तरह? ये वर्ब की तरह यूज हुआ। किसकी तरह? वर्ब के यूज की तरह यूज हुआ। डक्स एंड ड्रग्स यानी फिजूल की खर्चा करना। जैसे एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा क्या कहना था। रोशन spent his money in alcohol और wine smoking। रोशन ने अपनी धन को, अपने पैसा को अल्कोहल शराब में, दारू, स्मोकिंग सिगरेट, दारू, गांजा, इन सब में पैसा उड़ाया। यानी वो पैसा जो है वो कुछ बे बेतरह बे, बेतरह की आदतें में पैसा लुटाया, बिना मतलब को पैसा को पैसा उड़ाया, पैसा की माहौलियत को नहीं समझा और पैसा उड़ा दिया। उस अर्थ में डब्स एंड ड्रग्स का प्रयोग किया जाता है, वर्ब के रूप में प्रयोग होता है। रोशन स्पेंट हिज मनी इन अल्कोहल और वाइन और स्मोकिंग, इस तरह यूज करेंगे। उसके बाद आता है नेक्स्ट एग्जांपल। मुस्कान डक्स एंड डक्स हर फादर वेल्थ इन बार, यानी मुस्कान जो है वो अपने पापा का पैसा, वह डक्स एंड डक्स मतलब उड़ाना, फिजूल की खर्चा करता है। किसमें? बार में, बियर बार में करता है। यानी ऐसे ऐसे सीबीएसई बोर्ड वाली होती है सीबीएसई बोर्ड वाले अक्सर पैसा लुटाते हैं, दिस में डैट में, लिपस्टिक विको इस सब में पैसा लुटाते हैं, यानी फिजूल की खर्चाएं करते हैं अपनी फेस को एकदम ब्रैक्टिनेंस दिखा, चमकीला झलकदार दिखाने के लिए वो सब अक्सर पैसे खर्चा करती हैं। तो इसी के लिए हम एग्जाम्पल लिए हैं, बुरा नहीं माने, नहीं मानिएगा, समझाने के लिए इस तरह हम बोलते हैं। मुस्कान डक्स एंड ड्रैग्स हर फादर वेल्थ इन बार, मुस्कान ने अपने पापा के पैसा को बार में बेफिजूल की खर्चाएं करती है और उड़ाती है। आई होप दैट कि आपको ये भी वर्ड समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे चलते हैं। 5 नंबर है कि एल्बो ग्रीस। ध्यान दीजिए, एल्बो का मतलब केहनी, ये जो हमारे हाथ जिस यहाँ से मुड़ते हैं वो जो केहनी होती है उसी को केहनी, एल्बो का मतलब केहनी। और ग्रीस का मतलब होता है, ग्रीस का मतलब कोई चीज को अच्छी तरह से क्लीन, यानी एकदम भूसा की तरह एकदम साफ कर देना, उसी को ग्रीस कहते हैं। तो एल्बो ग्रीस, ऐसा नहीं लगता है कि एल्बो केहनी और ग्रीस सफाई का, नहीं नहीं, झुक के सफाई कर दे। झुक के जब हम सफाई करें यानी कड़ी मेहनत करें, तो कड़ी मेहनत हम कर रहे हैं यानी कि हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं। जब हार्ड फिजिकल वर्क कर रहे हैं हम, तो निफने से यहाँ पे हम एल्बो ग्रीस का प्रयोग कर सकते हैं कि एल्बो ग्रीस मतलब कड़ी मेहनत करना। स्पेशली इस वर्ड का प्रयोग विग्रस पॉलिशिंग एंड क्लीनिंग, बोले ना किसी चीज को क्लीनिंग यानी साफ करने के रूप में इसका हम प्रयोग करते हैं। पॉलिशिंग और क्लीनिंग यानी साफ करना। विग्रस, विग्रस ये भी वर्ड जो है विग्रस, इसका मतलब होता है ऊर्जावान। लिख लीजिएगा कि फर्स्ट बार वीडियो बना रहे हैं तो थोड़ा वो जो पेन टेबलेट होता है उससे मेरा हाथ नहीं काम कर रहा है अच्छी तरह से, तो आप बोल रहे हैं उसको उसको लिख लीजिए। विग्रस का मतलब होता है कि ऊर्जावान, विग्रस का मतलब होता है ऊर्जावान, और इसको हम एनर्जेटिक भी बोलते हैं। एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान रूप से, किसी पुनः ऊर्जावान रूप से और कड़ी मेहनत फिजिकल की तरह कोई काम ही करता है, तो उसे हम एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस ये वर्ब की तरह यूज होगा। किस तरह होगा वो यूज? ये वर्ब की तरह यूज होगा। एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस, एल्बो ग्रीस का मतलब कड़ी मेहनत करना, कठिन मेहनत करना, हार्ड फिजिकल वर्क। समझ में आया? इसे और नहीं समझ में आया तो एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से पूरा क्लियर हो जाएगा।
इस राजू हार्ड वर्क फॉर टाइलिंग हिज फील्ड। राजू जो है अपने खेतों में फर्टाइल मानी उपजाऊ करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, फिजिकल मेहनत करते हैं और वे ऊर्जावान रूप से करते हैं। तो इसी तरह हम बोल सकते हैं राजू हार्ड वर्क फर्टाइलिंग हिज वर्क। और यहाँ जो अंडरलाइन किए हुए हैं फर्टाइल, ये भी वर्ड सर के बुक में। फर्टाइल का मतलब होता है पैदावार करना, उपजाऊ करना। इस तरह में हम इसको फर्टाइल का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आता है सेकेंड एग्जाम्पल है सर के ऊपर लिए हैं कि मिश्रा एल्वो ग्रेश हिज स्टूडेंट लर्निंग। मिश्रा जो है वो एल्वो ग्रेश, वो कड़ी मेहनत करती है अपने विद्यार्थियों को सिखाने के लिए। आप लोग जानते होंगे क्लास अब को लोग कर रहे होंगे तो सर बहुत ही मेहनत करते हैं। पटना में ऐसा कोई भी टीचर नहीं है जो स्टूडेंट के सामने आकर उससे क्वेश्चन करते हैं। यहाँ तक कि हम लोगों ने पटना में देखे बहुत से ऐसे टीचर हैं जो अपने गार्ड के थ्रू अपने जो पैसे देकर कुछ मजदूर अथी रखते, स्टाफ रखते, उससे ही वर्क पूछवा लेते और फिर बाहर निकाल देते हैं। ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सभी को उसके ऊपर इतना घमंड आ गया, उसीलिए सब उस तरह करता होगा। लेकिन हमारे सर बहुत ही अच्छे हैं, हर एक विद्यार्थी के पास पहुँचते हैं मेरे दोस्त, और बहुत ही अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे पढ़ाते भी हैं। तभी तो आज इतने दिन से टिके हुए पढ़ने में। नहीं तो देखते कितना आते हैं कितना जाते हैं, रमता जोगी की तरह। चलिए 6 नंबर वर्ड देखते हैं, फ्लैश इन द पैन। फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है रोशनी, फ्लैश का मतलब रोशनी। इन द पैन, पेन का मतलब होता है कि कढ़ाई। पैन का मतलब कढ़ाई, जो बाल्टी की तरह वो जो खाना उना गांव भर में जो गांव में बनते हैं खाना उना, उसी को कढ़ाई बोलते हैं। फ्लैश इन द पैन यानी कि कढ़ाई में फ्लैश करेगा, रोशनी देगा, टच की लाइट को फ्लैश चलाएगा तो क्या होगा? अ थिंग्स अ पर्सन हु सडन बट ब्रीफ सक्सेस इन नॉट रिपीटेड एंड रिपीटेबल। यानी कि ध्यान दीजिए, यानी हम अगर कढ़ाई, कढ़ाई में हम प्रकाश डालते हैं तो वह प्रकाश ज्यादा देर के लिए नहीं होगा, वो कुछ देर के लिए हो, लेकिन उसमें रोशनी भर देगा। वो चमचमा उठेगा, खुशी हो जाएगा कि हमारे पास रोशनी मिल गया। तो इसीलिए हम बोलते हैं फ्लैश इन द पैन, यानी कि क्षण भर की खुशी, क्षण भर की खुशी, क्षण भर की सफलताएं। उसे तो क्षण भर की सफलताएं मिल गई, उसे तो क्षण भर में जॉब मिल गया, लेकिन परमानेंटली नहीं मिला। इस तरह से हम याद करने में वो ही बहुत ही हमें हेल्पफुल होगा। अगर इस तरह से हम वर्ड को याद करेंगे कहानी बेस पे, फेबल की तरह, तो हमें याद करने में काफी सहूलियत होगा। फ्लेश इन द, फ्लेश इन द पैन, फ्लेश इन द पैन यानी कढ़ाई जो अनहार है उसमें हम रोशनी डालते कुछ देर के वो जगमगा उठते हैं, उसीलिए हम उससे जब जगमगा उठते हैं तो वह खुशी की माँ यानी खुशियां मनाने लगते, कुछ दिन के उसे मानो कि सफलता मिल गया। तो इसका इसका जो सर के बुक में है कि कुछ देर की सफलताएं मिलना। जैसे एग्जाम अथी इसका जो जिस तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं, या थिंग्स और पर्सन हु सडन बट अ ब्रीफ सक्सेस नॉट रिपीटेड और नॉट और रिपीटेबल। यानी ऐसी सफलताएं, ऐसी बातें जो कुछ, ब्रीफ का मतलब होता है, ब्रीफ का मतलब होता है क्षण भर, छोटा सा, कम कम, थोड़ी ही देर के लिए, सक्सेस सफलता, नॉट रिपीटेडली, बार बार वैसे नहीं आता है। इस तरह हम इसको यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि व्हेन राजू हैड गॉन टू दिल्ली, जब राजू दिल्ली गया, ही गॉट अ जॉब इन सैमसंग, उसने सैमसंग एजेंसी में जॉब पाया। नॉट परमानेंटली, उसने परमानेंटली के लिए जॉब नहीं पाया, उसने कुछ क्षण के लिए जॉब पाया। एक एग्जाम्पल से स्पष्ट हो गया कि फ्लैश का मतलब क्या हुआ? फ्लैश यानी रोशनी, इन द पैन यानी कढ़ाई में जो थोड़ी देर के लिए रोशनी होता है उसे खुशियों से भर देता है, यानी क्षण भर की उसे सफलता मिल जाती है। तो यहां तक समझ में आया होगा। और फिर चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में उसी तरह ये जो है ऊपर वाले का एग्जाम्पल है फ्लैश इन द पैन। यहाँ पे कहते हैं सेकेंड एग्जाम्पल है कि मुस्कान गॉट टू फ्लैश इन द पैन हैप्पी इन हर फैमिली।
मुस्कान ने अपने परिवार में खुशियां पाई, फ्लैश इन द पैन, थोड़ी ही देर की खुशियां पाई, सफल हो गई, बहुत ही मतलब मानो कि वो खुशी से मग्न था, थोड़ी देर के लिए उसे राहत मिल गई, सफलता मिल गया। यानी इस वर्ड को दोनों सेंस में प्रयोग करें, इसके अर्थ को समझे, यानी कहाँ यूज होता है इस पर जाए, ताकि जब आप फिल इन द फीलिंग सॉरी जब कंप्रीहेंशन बनाए, पैसेज बनाए, उस समय अगर फ्रेजेस यूज कर दिया तो आपको सेंस पकड़ के आप उसे उस पैसेज को कॉम्प्रीहेंशन को आप डील कर पाए। एग्जाम्पल देख लें कि मुस्कान गॉट इन द पेन हैप्पी इन हर फैमिली, मुस्कान ने अपने परिवार में एक छोटे कुछ क्षणों के लिए उसको वह सफल मतलब वह खुशी हो गई, उसे सफलता मिल गई, खुशी मिल गई क्षण भर के लिए, यानी थोड़े ही समय के लिए उसे सब कुछ मिल गया। फिर अगला वर्ड है 7 नंबर वर्ड कि गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट ऑफ द गैप, ध्यान दीजिए, गिफ्ट, गिफ्ट का मतलब क्या था, अवार्ड, ये अवार्ड का मतलब तोहफा, गैप, गैप का मतलब होता है अंतर, गैप तो वैसा है कि व्हाट इज द गैप बिटवीन टू पर्सन, दो व्यक्ति के बीच में गैप क्या है, अंतर क्या है, तो उस रैप में हम गिफ्ट का गैप का प्रयोग करते हैं। ध्यान दीजिए, एक स्टोरी लेते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप, गिफ्ट यानी तोहफा, गैप यानी मानो आप अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जा रहे हैं एकदम बहुत ही मस्ती में जा रहे हैं, और आपकी गर्लफ्रेंड अपने माँ बाप के साथ, भाई बहन के साथ वो आती है, मेले में मिलती है, आप उसे गैप देते, आप उसे मौका के अंतराल देखे कि थोड़ी सी गैप मिली, मैं उसे गिफ्ट दे दूं, और आपकी जो वो गुण होती है, एबिलिटी होता है, और जैसे ही थोड़ी सी मौका मिल जाती है आपने उसके साथ खूब मस्ती करने लगते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप करने लगते हैं, यानी गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है कि बच्चा उसके साथ बहुत ही मस्ती लव वाली बातें मीठी मीठी बातें करने लगते हैं, यानी कि गिविंग बात को बतकार बहुत ज्यादा उसके बारे में और अपने बारे में कुछ ज्यादा ही बक देते हैं, तो उसी को गिफ्ट ऑफ द गैप बोलते हैं। जब आप उस तरह की बोलते हैं तो आपको बोल दिया जाएगा गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, अरे तुम तो बहुत बातें करते हो, तुम कुछ करते नहीं हो लेकिन बहुत ही बातें करते हो, तो उसी गुण को कहता है कि द एबिलिटी टू स्पीक विथ एलोक्वेंस एंड फ्लुएंटली, जब कोई बात किसी व्यक्ति को उसके बारे में कुछ ज्यादा अनसन बोलना, अनसन सॉरी कुछ ज्यादा ही बोल देना, और वो व्यक्ति आपको वाचाल वक्त पूछना इस तरह से आपको जानेगा। यहाँ पे जो एलोक्वेंस है इसका मतलब वक्तृता होता है, यानी उसके बारे में कुछ बोलना, वक्तृता, फ्लुएंसी पूरे मतलब पूरे एकदम हरा प्रवाह रूप से कुछ ज्यादा ही बोल देते हैं, उस लिए आपको वह बोल सकते हैं कि गिफ्ट ऑफ द गिफ्ट, तुम वचाल हो, तुम बातनी है, तुम ज्यादा ही बोलते हो, इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। इसके एग्जाम्पल से स्पष्ट हो जाएगा, मुस्कान स्पीक टू मच हर बॉयफ्रेंड, उसी तरह से एग्जाम्पल कि मुस्कान ने अपनी बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ ज्यादा ही बोल देती है, बहुत ही वचाल है, वो बहुत ही बातें करती है, मीठी मीठी बातें करके लड़कों को फुसला देती है, इस तरह हम यूज करते हैं गिफ्ट ऑफ द गैप। सेकेंड एग्जाम्पल है कि राजू इज गिफ्ट ऑफ द गैप लाइक मुस्कान, राजू जो है वो भी वचाल है, किसकी तरह, मुस्कान की तरह। क्यों, मुस्कान जो है गिफ्ट ऑफ तो अपनी बॉयफ्रेंड से एकदम उल्टी फुल्टी बातें करती है और बात को बहुत ज्यादा बोलती है, यहाँ उधर इधर उधर की बातें ज्यादा बोलती, इसीलिए हम उसको गिफ्ट ऑफ द गैप कहते हैं। और यहाँ राजू भी कुछ कम नहीं, राजू भी वो अपनी बातों को कुछ ज्यादा ही बोल देते, इसीलिए हम यहाँ बोल देते हैं कि राजू इज गिफ्ट ऑफ द गैप लाइक मुस्कान, मुस्कान की तरह है। उसके बाद एट नंबर 1 फ्रेजेस कि हिट बेलो द बेल्ट, हिट बेलो द बेल्ट, हिट बेलो द बेल्ट का मतलब देखिए, ध्यान दीजिए, हिट का मतलब मारना, बेलो नीचे, द बेल्ट यानी बेल्ट से किसी व्यक्ति को सर से नीचे मारना, हिट करना, यानी उस पर अन्याय करता। बाबर के समय में इसी तरह होता था, बाबर के समय में जब लोग कुछ कुछ थोड़ी छोटी सी भी गलती कर देते थे
तो उसे बहुत ही मारा जाता था। उस समय आता था जिस टाइम ये जो बैलगाड़ी जो अक्सर चलाने वक्त में जो रस्सी की तरह रहते हैं, इस तरह रहते हैं, और इसमें इस तरह लगे रहता है, ये रस्सी रहता है, रॉप रहता है, और रॉप से जब व्यक्ति को पीठ पर पीठ पर बैक पर पीटता है, उसे मारता है, तो बहुत ही चोट लगता रहता है। तो उसी को उसी उसी तरह का अन्याय को हीट बेलो द बेल्ट बोला जाता है। ये हीट बेलो द बेल्ट मतलब कि इसका मतलब होता है अन्याय करना, क्रूर करना, क्रूरता, किसी पर क्रूरता भरी नजरे से देखना, क्रूर उस पर अत्याचार करना, इस तरह से इसका यूज करते हैं। जैसे इसका अगर एग्जाम पे पूछा गया था, गिव वन अपॉइंट ओपोनेंट एंड अ लीगल लॉ बालो, यानी कि वन कोई भी व्यक्ति अपने विरोधी प्रतिद्वंद्वी से को देता है, गिव करता है, देता है लीगल लॉ, एक लीगल लॉ देता है, यानी गैर कानूनी नियम बता देता है बालो, जहाँ से जैसे उस पर उसको उसको ज्यादा दर्द पहुंचे। यहाँ बालों का मतलब होते है दर्द, चोट, पीड़ा देना, जिससे ज्यादा ही कष्ट दिया जाता है अगर गैर कानूनी नियम को वह अगर उसे देगा तो, यानी उस पर अन्याय किया। इसी तरह इसी के लिए हम हीट बैलो द बेल्ट, हीट का मतलब ध्यान दीजिए एग्जाम पे इसको अगर इस तरह अगर इसको हम चाहें कि हम इसको रट के याद करें, ये रट के याद होने वाला नहीं है। इसको समझ समझ के याद करने में ही भलाई है। अगर हम समझ समझ के याद नहीं करेंगे तो कितना दिन रट के रखेंगे, भूल जाएंगे। और जब हम इसको समझ के याद करते हैं तो डेफिनेटली आई प्रॉमिस दैट कि आपको अच्छी तरह से ये वर्ड याद में रहेगा। हिंदी पे मत जाइए, हालांकि हमें हिंदी बोल देते हैं लेकिन हिंदी पे मत जाइए, सेंस पकड़िए। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे में हीट बेलो द बेल्ट, हीट मतलब मारना, बेलो द बेल्ट यानी सर से, बेल्ट से नीचे मारना, पीठ पे मारना। पीठ पे जब मारता है तो व्यक्ति अन्याय करने लगता है, अन्याय करता है लोगों पर। कोई व्यक्ति जब हीट बेलो द बेल्ट ऑन द बोन ऑफ पीपल, दैट टाइम ही फीलिंग द लॉट्स ऑफ पेन, बहुत ही दर्द महसूस करता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि बाबर वाज अ क्रूरल डोमिनेटेड किंग, बाबर जो था एक बहुत ही क्रूर शासक था। एंड ही इर्क्ड हिज पीपल, और वो अपने लोगों को बहुत ही सताता था, तंग करता था। इसीलिए वह क्या करता था, हीट बेलो द बेल्ट, ये किस तरह वर्ब की तरह यूज हो रहा है। बाबर वाज यानी वर्ब, फ्रेजल वर्ब जो है, कौन सा फ्रेजल वर्ब हो गया, वर्ब फ्रेजल वर्ब। सेकेंड एग्जांपल आता है कि इमरान खान इज अ क्रूरल पीएम ऑफ पाकिस्तान एंड ही हीट बेलो द बेल्ट विथ पाकिस्तानी पीपल्स। इमरान खान जो एक बहुत ही क्रूरल पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर है, जो क्या करता है, हिट ही हिट द बैलो द बेल्ट, वह अपने पाकिस्तान के लोगों पर बहुत ही अत्याचार करता है। जैसे आप लोग अभी कोरोना के समय में जो क्या कर, पाकिस्तान के लोगों को बहुत ही तरपा तरपा के, जिसको कोरोना होता था उसको साइड कर दे, उसको खाने के लिए, अनाज के लिए, खाने के लिए मुमताज था, हैंड टू माउथ का स्थिति आ गया था। इसीलिए हम उस उसी उसी अन्याय को हम हीट बेलो द बेल्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पेजेस आता है कि इन द ट्विंकल ऑफ एन आई, ध्यान दीजिए, इन द ट्विंकल, ट्विंकल का मतलब होता है चमकना, चमचमाना, एन आई यानी आंखों पर कुछ देर के लिए, ट्विंकल चमचना, चमचमाती हुई सितारे आना। यानी ध्यान दीजिए, जब आंखों पर हमेशा के लिए आ जाता है चमचमाहट, नहीं ना आता है, थोड़ी ही देर के लिए आता है। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी खोज, ऐसी ऐसी बातें जो कुछ क्षणों के लिए होता हो, उसी को इन द टिंकल ऑफ एन आई, क्या इन द टिंकल ऑफ एन आई कहते हैं। जैसे इसका अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हैपेंस वेरी क्विकली, यानी जो बहुत ही जल्दी हो जाता हो, क्या बहुत ही जल्दी हो जाता हो, तो इन द टिंकल ऑफ एन आई यानी वो बहुत जल्दी है, क्षण भर में हो गया। क्या इसका हिंदी क्या निकलेगा, क्षण भर में, क्षण भर में हुआ। तो जैसे एग्जाम्पल देखें, ध्यान दीजिए कि द लेग ऑफ रेड टेबल, लाल कुर्सी टेबल है, उसके एक
एक जो पौवा होते हैं, यानी 4 टेबल के 4 लेग होते हैं, उसमें से एक वाज ब्रोकन इम्फेमरली, यानी जो उसके जो पौवे थे वो अचानक से टूट गए, क्षण भर में टूट गया, क्षण भर में टूट गया, तो उसी को बोलते हैं इन द ट्विंकल ऑफ एन आई, क्षण भर में टूट गया। समझ में? ध्यान दीजिए, ये जो इम्फेमरली है, ये वर्ड जो है, ये भी वर्ड सर के किताब में दिया हुआ है, सर की किताब में इम्फेमरल दिया हुआ है। इम्फेमरल का मतलब होता है क्षण भर में। ठीक है, समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल में आते हैं कि राजू ड्रॉप इट इन द पाउंड इन द ट्विंकल ऑफ एन आई। राजू क्षण भर में पाउंड में, तालाब में डूब गया, किसी ने देखा नहीं, देखते देखते ही राजू पाउंड में यानी तालाब में गिर गया, जिसके कारण वह मर गया। बहुत ही दुखद शोरो फील कर रहे हैं कि राजू शुरू से आ रहे हैं फिर लास्ट में जा रहे हैं। राजू ड्रॉप इन द पाउंड इन द ट्विंकल ऑफ एन आई, राजू क्षण भर में वह डूब गए। उसके बाद आई होप दैट कि आपको ये भी जितने भी है 7, 8, 9 आपको समझ में आया होगा। और मेरी कहानी की तरह अगर आपको हम एग्जाम्पल के साथ बता रहे हैं, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और आसानी से आप इसे याद कर पाएंगे। और एक और बचा हुआ है, चलिए देखते हैं। ये रहा आपके 10 नंबर फ्रेजेस है जो आपके डिस्प्ले पे है, देख सकते हैं क्या है, ध्यान दीजिए। 10 नंबर है किक द बॉकेट। ध्यान दीजिए, किक किक का मतलब होता है मारना, किक का मतलब मारना, वहां हिट का मतलब ही मारना होता था। हिट का मतलब, किक का मतलब, बीट का मतलब ही मारना होता है। किक द बॉकेट यानी, किक द बॉकेट यानी बाल्टी से, बॉकेट का मतलब बाल्टी आप लोग जानते होंगे। बॉकेट से अगर किसी व्यक्ति को अगर मारेगा तो वो क्या करेगा, सीधा स्वर्ग पहुंच पहुंच जाएगा। इसीलिए अगर किसी व्यक्ति को अगर बाल्टी से पीछे वाली खोपड़िया पर अगर मार दे तो वह जिंदा नहीं रह सकता, वह तुरंत किक द बॉकेट हो जाएगा, यानी मर जाएगा। किक द बॉकेट यानी मर जाना। जैसे ध्यान दीजिए, रावण वॉज डाइड इन द रोड एक्सीडेंट। वो रावण नहीं है, रामायण वाला रावण नहीं है, दूसरा रावण है। रावण वॉज डाइड, रावण मर गया इन द रोड एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में रावण चल गए। उसके बाद आता है सेकेंड एग्जाम्पल। ओके, राजू वॉज गोइंग टू मीट मुस्कान। राजू जो है वो मुस्कान से मिलने जा रहा था। देन तब he had sorry she had kicked the bucket with bat with bat। जब वह राजू उससे मिलने जा रहा था, देन तब she had kicked the bucket with bat, यानी उसने, उसकी मुस्कान ने उसे बाल्टी से मारा और राजू क्या हो गया, राजू मर गया, राजू डायड हो गया। राजू को 2 बार में मार दिया, एक शुरू में, एक बार अभी भी मर गया। एक बार डो का मरता है तो एक बार इसकी प्रेमिका ही मार देती है। आई होप दैट कि आपको यह इतने फ्रेजेस कराए हैं वो आप लोगों को समझ में आए होंगे, और ये कहानी बेस है और एक साथ साथ एग्जाम्पल भी दिए हैं। इसमें अगर कोई सुधार की ज़रूरत हो तो आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, जब हम अगली वीडियो बनाएं तो उसमें हम सुधार करने की कोशिश करें। अवश्य ही आपके अगर आपने अगर मेरा साथ दिया तो जरूर हम आगे वीडियो, आगे पूरा किताब लोड करेंगे। जो सर का किताब है वर्ड पावर, वो पूरी सारी किताब लोड करेंगे अगर आप लोग साथ देंगे तो। अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप लोग अगर इस चैनल पर नए होंगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे और लाइक भी करें,
और लाइक भी कर देंगे, और दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। क्या करेंगे? शेयर, शेयर जरूर करें, ताकि आपके दोस्त जब सर के पास पढ़े तो जरूर बोलिए कि अरे कोई एक ऐसा मेरे दोस्त है जो ने अपने यूट्यूब चैनल पे उस सारे सर की सारी किताबें लोड किए हैं, और उनका वीडियो देखो और उसके बाद वर्ड जरूर याद करने बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो जरूरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को और सब्सक्राइब भी करें। और हमारे चैनल का नेम है, जैसे आपको फर्स्ट पेज पे दिखाए थे, यही हमारे चैनल का नेम है, राठौर इंग्लिश रिसर्च सेंटर। यही इसी नाम से अगर आप लोग यूट्यूब पर खोजेंगे, लुकिंग फॉर करेंगे, तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।